हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉप 10 क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था क्लास 10th के साइंस के ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए, उस सीरीज का यह दूसरा लेक्चर है आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी आप जहाँ पे बाल कटवाने के लिए जाते हैं सैलून में, वहाँ पर आप देखते होंगे कि बड़ा सा मिरर लगा होता है, शीशा लगा होता है आपके सामने, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। तो वह किस प्रकार का दर्पण होता है? तो वह दर्पण होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। तो यही पूछ रहा है, ये दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखिए, इतना ऑप्शन है, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से हमारा ये रेड वाला अवतल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गोली दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बताया भी था और क्वेश्चन भी दिया था इसके ऊपर कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पर है। आप लोग एक संबंध पढ़े होंगे, यानी एक सूत्र जो होता है क्या, एफ बराबर होता है R/2। यानी जो फोकस होता है गोली दर्पण का, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वह वक्रता त्रिज्या यानी R का आधा होता है, यानी वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी R/2। तो ये ऑप्शन कितना है इसका आंसर, यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, वो होगा सी ऑप्शन, यानी F बराबर R/2 होगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। R बराबर F/2, 2R/F, लेकिन हम लोग का सही आंसर होगा ये वाला। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो, देखिए यहाँ पर फिर पूछ दिया क्या, वही संबंध। तो सिंपल से आप देख सकते हैं क्या होता है, F बराबर R/2 होता है ना, तो वही है यहाँ पर। तो आंसर है ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऊपर यदि आप कर लिए होंगे तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण आप जानते होंगे, अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इधर कलई किया होता है और इधर से कोई वस्तु रखा जाता है और इधर से किरण चलती है। तो कहाँ से जाती है किरण? एफ से होकर गुजरती है, यानी फोकस से। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी दूसरा। ठीक है, एफ यानी फोकस। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, आप लोग क्या होगा कि ये क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से आपका एक सही होगा, उसे ही पहचान करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, अपने एग्जाम में लिखना है। सारे नहीं लिखना है, केवल जो सही रहेगा उसको उठा करके लिख देना है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। अब देखिए यहाँ पर, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो दर्पण क्या होगा? आप जानते हैं, जो आईना होता है हमारे घर में, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, बाल झाड़ते हैं, वो किस प्रकार का मिरर होता है, कैसा वो दर्पण होता है? तो वह दर्पण होता है समतल दर्पण, जिसके सामने हम कहीं भी रहते हैं, कितना हो भी दूरी पर है, लेकिन वो क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आकार में बराबर, यानी आपके ही बराबर बनाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसलिए पांचवें का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी समतल दर्पण। समतल दर्पण जो होता है उसमें क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, और आभासी भी बनता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश का अपवर्तन आप जानते होंगे,
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में कि कितने नियम है, उसके 2 नियम होते हैं दोस्तों। उसके कुछ नियम होते हैं, वह होते हैं 2, ठीक है। तो इस तरह से 6वें का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी 2 नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन का। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन अलग अलग होता है, ठीक है, और इसके नियम भी अलग अलग है। इसके 2 नियम होते हैं और परावर्तन के 3 नियम होते हैं। अभी आगे हो सकते हैं मिलेगा वो क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी प्रिज्म के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म इस तरीके से होता है, त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। तो प्रिज्म जो होता है, यदि उस पर हम लोग श्वेत प्रकाश यानी प्रकाश का जो किरण है वो डालेंगे तो 7 रंगों में विभक्त कर देगा, यानी वर्ण विक्षेपण। वर्ण माने होता है क्या, रंग होता है, कलर, ठीक है। विक्षेपण माने अलग अलग करना। तो जो प्रकाश होता है श्वेत प्रकाश यानी जो सूर्य का किरण होता है, वो क्या करता है, ये प्रिज्म क्या करता है, उसके 7 रंग में विभक्त कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो वही ये पूछ रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। आपके सामने ऑप्शन दिया है, दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से, कांच की सिल्ली से। लेकिन मेन जो आंसर होगा वो होगा प्रिज्म से, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी प्रिज्म। जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन सही होता है, प्रिज्म, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है हमारे सामने 8वां क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, ठीक, तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए यह यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला जो ऊपर आपने संबंध देखा है फोकस एफ और आर में, यानी वक्रता त्रिज्या और क्या फोकस दूरी में, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है, यानी एफ बराबर r/2 होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वही वाला सूत्र लगेगा। तो हमें दिया है, क्या दिया है, ये दिया है यहाँ पर क्या, वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, यानी जो आर है हमारे पास वो दे दिया है कितना, 50 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, उसकी फोकस दूरी यानी एफ पूछ रहा है। तो देखिए मैं सीधा इसको ऑप्शन बताने से पहले आपको इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ, निकालना सिखा देता हूँ। पिछले वीडियो अगर आप देखे होंगे, पिछला वीडियो, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, फिर भी मैं दिखाता हूँ निकाल करके। तो चलिए उसी वाले फार्मूला में हम लोग रखते हैं, एफ पूछ रहा है यानी फोकस, तो फोकस को हम लोग निकाल देते हैं। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2, तो आर की जगह कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, और ये 2, यानी हो जाएगा आपके सामने 25 सेंटीमीटर, है क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी। तो इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं, यहाँ पर देख भी सकते हैं। दोस्तों रटने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, हम बिल्कुल आसान तरीके से बता रहे हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो से और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन सही होगा, यानी 25 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने। 9वां क्वेश्चन है हमारे सामने, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अब देखिए यहाँ पर लेंस वाला सवाल आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करेगा, वो क्या होता है दोस्तों, जो लेंस की जो क्षमता होती है, जिसे हम लोग पी से यानी पावर पी से डिनोट करते हैं, वह होती है 1/, फोकस दूरी, ठीक है, 1/, फोकस दूरी। यही फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही छोटा फार्मूला है, वैसे याद हो जाएगा कि लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, ठीक है। तो इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है क्या, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो P बराबर क्या हमने बताया, 1/(1/(f) बोला ना। तो F यहाँ पर दिया है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। तो जो ये निकल के आएगा 1, यानी 1। दोस्तों जो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो
डायोप्टर होता है, यानी डायोप्टर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है? डायोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? एक डायोप्टर, ठीक है। तो एक डायोप्टर देखिए कहाँ पे है, उत्तल लेंस का दोस्तों पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस का जो होता है वो प्लस में आता है, ठीक है। उत्तल लेंस का प्लस में आता है, तो प्लस में कहाँ पे? हाँ ये देखिए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है, आप देख सकते हैं एक डायोप्टर दिया है, एक डायोप्टर, ठीक है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो होगी वो एक डायोप्टर, मैंने निकाल करके भी दिखाया, आप लोग P बराबर 1/f से निकाल सकते हैं, फार्मूला होता है, या फिर डायरेक्ट यहाँ से देख भी सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या कह रहा है? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। दोस्तों जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी होती है, आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। तो ए ऑप्शन है पॉजिटिव, बी है निगेटिव और सी है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, ये होता है अनंत। तो क्या होगा? अभी अभी अपने ऊपर देखा क्या कि पॉजिटिव में जो होता है उत्तल लेंस की क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है। दोस्तों मैंने बताया भी है अभी ऊपर, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से हमारा 10 क्वेश्चन यानी टॉप 10 क्वेश्चन जो हम देते हैं उनमें से 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। आपको एक क्वेश्चन जो देते हैं आपके लिए छोड़ देते हैं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए दिखाता हूँ वो क्वेश्चन क्या है। तो वह क्वेश्चन है क्या? 11वां जो क्वेश्चन है आपके लिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, ठीक है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किस में न्यूनतम होता है? आपके सामने है निर्वात में, जल में, और मैं एक बात और बता दूं, कांच में, और कांच में ऑप्शन मत दिखे, और वायु में, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन से, मैं वो वाला ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आप लोग वहाँ से कॉपी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस तरह से टॉप 10 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। हम तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ का? ये तो आपका साइंस का हो गया, हम सोच रहे हैं इंग्लिश का भी लाएं, और मैथ का भी लाएं, और हिंदी का भी लाएं, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अंक प्राप्त कर सकें, कोई भी दिक्कत ना हो। आप लोग ये मत कहें कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, सब आएगा, बस आप लोग देखते रहें। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और आप लोग को पता चल सके कि वीडियो अपलोड हो गया है, और आप लोग देख सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन के साथ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।